बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बैड डेट्स। बैड डेट्स बेसिकली हमारे कस्टमर्स जो हमारा पैसा लेके भाग जाते हैं या फिर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और वो पे नहीं कर सकते, जो उन्होंने क्रेडिट सेल्स की भी होती हैं उसे हम कहते हैं बैड डेट। सही, यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है, बैड डेट इज़ अ कस्टमर will become bankrupt and this debt add in P&L account as loss and expense। P&L अकाउंट के अंदर हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं अपने बैड डेट को। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि बैड डेट कहते किसे हैं। यहाँ पे कुछ सारी थ्योरी मैं डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद सवालात पे मैं जाऊँगी नेक्स्ट वीडियो पे। पहले हम सब थ्योरी बताएंगे, अकाउंट्स बताएंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या वजह है, किस तरफ क्या चीज़ क्यों लिखी जाती है, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ये सब बातें हम आपको इधर अभी डिस्कस करेंगे। अब इस तरफ देखेंगे, बैड डेट दो तरीके के होते हैं, एक स्पेसिफिक एंटिसिपेटेड अलाउंस होते हैं और जनरल, ये डाउटफुल डेट्स होते हैं। स्पेसिफिक एंटिसिपेटेड अलाउंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं जनरल अलाउंस के बारे में। जनरल अलाउंस एवरी ईयर एंडिंग बैलेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी जो हमारा ईयर एंड पे एंडिंग बैलेंस आता है अकाउंट रिसीवेबल का, उसकी हम परसेंटेज जो कि हमने प्रिडिक्ट की होती है, यानी हमने देखा होता है कि कौन पे कर सकता है, किसका खर्चा है ना पे करने का, ये सब बातें जो है हम एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं और अलाउंस निकालते हैं डाउटफुल डेट का। डाउटफुल डेट बेसिकली वो डेट होता है जो डेट अभी तक हुआ नहीं है, बाद में होगा। बैड डेट वो जो हो चुका है, सही है। लेकिन डाउटफुल डेट यानी अभी हमें शक है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ कस्टमर 90 जैसे कि 10% कस्टमर्स जो है वो पे नहीं कर सकेंगे, तो हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस होगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, तो हमें पता चल जाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर सॉरी डाउटफुल डेट्स। बेसिकली अलाउंस जो होते हैं वो हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमारे पास पहले से लॉस जो हो, एक्सपेंस जो हो वो रिकॉर्ड हो। ये अक्रूड नेचर पे होता है। असल में हम इसलिए ऐसा करते हैं, जब तक हमारी इनकम नहीं होती तब तक हम इनकम को इनकम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हमें एक्सपेंस होने का अंदेशा हो, हमें पता हो कि आगे जाके एक्सपेंस हो सकता है और हम प्रेडिक्ट करते हैं, फिर ये सब चीज़ें अज्यूम करते हैं, तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन आज ही करके रखते हैं कि हो सकता है कि मेरे 1000-2000 का खर्चा हो। मुझे ऐसा लगता है चीज़ों को देख के, हालात को देख के, या फिर कुछ लोग नहीं दे पाएंगे, मेरे इतने पैसे डूबने का मुझे क्या कहते हैं अंदेशा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दो एंट्रीज बनाई हैं। पहली एंट्री है डाउटफुल डेट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। ये जब बनाते हैं जब हमारा एक्सपेंस जो होता है इंक्रीज होता है, यानी हमारा अलाउंस इंक्रीज होता है, और जब हमारा अलाउंस डिक्रीज होता है तो हम उसको इनकम कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमें अलाउंस जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ होता है वो असल में एक्सपेंस तब जाके होगा जब पता चलेगा कि हमारा कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया है। अब हम इसको बोलेंगे कि हमारा एक्सपेंस हो गया है, सही है, लॉस हो गया है। लेकिन अगर इंक्रीज होने का, और इंक्रीज तब होगा जब हमें बहुत सारे लोग जो है वो पैसे नहीं दे रहे होंगे, जो क्रेडिट सेल्स होगी वो उनका सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा होगा, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनके पास हमारे पैसे फंसे हुए होंगे, तो हमारा अलाउंस इंक्रीज होता रहता है, यानी हमारा एक्सपेंस बढ़ता रहता है। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है, रियल टर्म्स में नहीं होता। जब तक रियल टर्म्स में नहीं होता, जब तक हमारा कस्टमर वाकई ही बैड डेट नहीं हो जाता, बैंकक्रप्ट नहीं हो जाता, तब तक हम बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करते।
तब तक वो डाउटफुल डेट ही रहता है। एक डिक्रीज इन अलाउंस इनकम कैसे कहलाती है? डिक्रीज इन अलाउंस इनकम इसलिए कहलाती है क्योंकि जब दिख रहा होगा कि हमारी क्रेडिट टर्म्स जो है वो फॉलो की जा रही हैं, हमारे कस्टमर्स क्रेडिट कस्टमर्स हैं वो बहुत जल्दी हमें पे कर रहे हैं, हमारे अच्छे अकाउंट्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा कहीं पे रुका हुआ है, सही है। तो हमारे पास यानी इनकम आ रही है ना, तो अलाउंस का डिक्रीज होने का साफ मतलब तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया है अकाउंट रिसीवेबल का, ये बेसिक सी बात है, ये कंट्रोल अकाउंट वगैरह में जिस तरीके से बनाया जाता है इस तरीके से ही है। पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इसके डेबिट साइड पे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है, क्या कहते हैं, करंट एसेट। और हम यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लिखेंगे अपनी डेबिट साइड पे। जैसे जैसे हमारी सेल्स होती जाएगी वैसे वैसे हम डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल्स लिखते रहेंगे। सेल्स रिटर्न जो है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैश रिसीव जो होगा वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बैड डेट होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। कॉन्ट्रा मीन्स सेट ऑफ। सेट ऑफ किस तरीके से होता है कि हमारा जो कस्टमर है, हमसे जो उसने चीज़ें खरीदी हैं, सही है, हमारा ही वो सप्लायर भी है, यानी वो हमारा पेएबल भी है। जो रिसीवेबल हमारा है हम उसके पेएबल हैं, वो हम उसके रिसीवेबल है, यानी वो हमारा पेएबल है। यानी साफ अल्फाजों में कहा जाए तो मैंने चीज़ें खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और